मेरी सभी बहना ने राम राम, बहुत बहुत स्वागत है सबको। और है ना, आज बहुत ही विशेष दिन है पूर्णिमा को। तो बहुत ही ऊर्जा भरो दिन है और ऊर्जा वाली बात भी आप सब करेंगे। तो इंटरेक्टिव सेशन भी रखियो, कोई कोई ना कुछ बोलना होगा, कुछ पूछना होगा तो जरूर सब पूछियो। तो सेशन शुरू करने का पहले सबसे पहला 1 मिनट अपना सागा बैठना है कि आप अपने गुरु की दिव्य ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा पूरी तरह से ले रहा, इस चीज ने अनुभव करना। इस मन में यह भाव रखना है कि मेरे पास मैं आपके गुरु की दिव्य ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा मैंने पूरी तरह से मिल रही है। 1 मिनट मन में यह भाव लाओ, फिर आपका सेशन शुरू करेगा। अच्छा, तो सेशन भी दिव्य ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा से आप चालू कर रहे हैं। तो इसका सागा एक संकल्प कि इस सेशन में आज जो भी प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, वे थे रोज प्रैक्टिस करो। ये संकल्प किसका साग है? खुद का साग। क्योंकि आप सब ने बोल सका हाँ मैं कर ली, लेकिन अपने आप से झूठ को नहीं बोल सका। तो ये किसके लिए है? खुद के लिए है। और कोई भी काम करने के लिए अगर सफलता चाहिए ना, तो छोटो सा संकल्प जरूर करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करो, थोड़ा सा छोटा सा संकल्प लेकर कि हाँ मैं इस समय तक कंप्लीट कर लूंगा, मैंने ये रोज कर लूंगा। ये विचार, ये सोचकर ही काम ने शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब जो मैं बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से सुनकर बताइए। बहुत आज टेक्नोलॉजी है ना आपने सबका हाथ में, और पूरा नॉलेज आपने सबका हाथ में। सब लोग बहुत ज्ञानवान आप है सब। तो यह बताओ मैंने कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है या आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है? सब बहुत बात कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, और मैं लोग सब बहुत बोला कि नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यह बताओ कि आत्मा महत्वपूर्ण है या शरीर महत्वपूर्ण? हैंड रेज करके बताओ ना कोई भी कि आत्मा महत्वपूर्ण है या शरीर। कि मैंने किसको ध्यान रखना? मैंने मेरी आत्मा को ध्यान रखना या मैंने आपको शरीर को ध्यान रखना? मैं क्या करूं, किस रास्ते पर जाऊं? एक हैंड रेज करो तो फिर अनम्यूट करेगा। संतोषी जी, हाँ अनम्यूट करो। एक एक करके बोलो। आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर तो अच्छा, जड़ है। आत्मा महत्वपूर्ण है, ठीक है। संतोषी जी बोले आत्मा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब निर्मला निर्मला बहन क्या बोल रही है बताओ? आत्मा ही है। अच्छा ठीक है, थे भी आत्मा ने वोट दिया हो, ठीक है। अब किरण जी देखा कि ना वोट दे रही है, आत्मा ना कि शरीर? दोनों जरूरी है, दोनों अच्छा, जरूरी है, आत्मा शरीर दोनों। अच्छा किरण जी को वोट दोनों के पास है। सबने वोट देनो आप आपको। अच्छा, फिर अपना अपना अनम्यूट कर लो, वोट देकर अपना अपना अनम्यूट कर लो। ये बहुत अवेयरनेस का सागर रहो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर एकदम से। हाँ, और सुशीला बहन की ना वोट दोगी, आत्मा ना कि शरीर ना? दोनों ना, क्योंकि शरीर होगा तभी तो आत्मा का ध्यान करेंगे ना। शरीर नहीं एकदम होगा तो ध्यान कैसे करेंगे? ठीक है। तो किरण जी और सुशीला जी तो दोनों का सागा है। और एक और बीना बहन है शायद, वे की ना वोट दे रही है। थोड़ा सा अनम्यूट करके बोल सका अपना अपना। आत्मा की शरीर? पानी दे दिए बेटा। आत्मा की शरीर? वे हैंडेस करके रखा था। अच्छा ठीक है, बोलोगा जो नंबर दिया हुआ है। हाँ बोलो। देखिए, भौतिक जीवन में आत्मा, आध्यात्मिक जीवन में भौतिक जीवन में शरीर, आध्यात्मिक जीवन में आत्मा। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा यह बताओ, जो अपनो भौतिक जीवन और जो अपनो आध्यात्मिक जीवन है, ये कि अलग अलग हो सका? आप इन अलग करके चाल सका? आप की अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर अध्यात्म में चाल सका? एकदम भी मन को नहीं लागसी, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं लागसी कि मैं आपका घर परिवार न छोड़कर बीमा भी मन लगाऊ। नहीं,
ये दोनों में अपन बैलेंस करके रखना। कोई भी चीज अति कोई भी चीज नहीं, बैलेंस में जब कोई भी चीज रखना आप भी ना निभा सका भी ना अच्छे से कर सका। इसलिए आपनो भौतिक जीवन और आपनो आध्यात्मिक जीवन ये दोनों में बैलेंस बनाना अपने लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा प्रश्न यो था कि आत्मा जरूरी है कि शरीर को ध्यान रखना जरूरी है? तो यह बात एकदम से सही है कि शरीर भी जरूरी है और आत्मा भी जरूरी है। अच्छा, इन्हें बहुत अच्छे से थे समझो। ये जो शरीर है ना, ये गाड़ी है, ठीक है, और आत्मा ड्राइवर है, ठीक है ना। तो अगर ये गाड़ी ठीक रहे और ड्राइवर ठीक नहीं रहे तो क्या चाल सके गाड़ी? को नहीं चाल सके। और ड्राइवर फर्स्ट क्लास, इतना फर्स्ट क्लास की बहुत कोई भी चीज आवे तो वो बहुत अच्छे से कर सके, लेकिन गाड़ी में गाड़ी खराब है तो भी कुछ को नहीं कर सका, कुछ भी को नहीं कर सका। क्योंकि कितनी भी अच्छो ड्राइवर हो, अगर गाड़ी ठीक नहीं रहोगी तो कर ही को नहीं सकोगे। फिर बिना बिना लेकर जाओगे, गैरेज में लेकर जाओगे, भी मैं सर्विसिंग कराओगे, भी मैं कितना दिन लाग सी पतो होनी। तो सेम चीज ये अपने शरीर का भी सागा। अपनी जो शरीर है या गाड़ी है और अपनी आत्मा ड्राइवर है। तो इसलिए दोनों ने ही ठीक रखना है और अपना आध्यात्मिक और अपना भौतिक जीवन में बैलेंस बनाते हुए काम करना है। तो इसलिए इस गाड़ी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिना गाड़ी का ड्राइवर कुछ को नहीं कर सकता, वो फिर ड्राइवर ही को नहीं। बिना ड्राइवर का यहाँ बोलेगा, जब गाड़ी ही नहीं है तो ड्राइवर ही को नहीं। और गाड़ी है, ड्राइवर है तो गाड़ी भी जरूरी है, तभी वो बीमा रहकर बी के द्वारा के कर काम करवा सको। तो इस शरीर के लिए आज थे लोग सुबह से के किया। अच्छा, मैं जो जो सवाल पूछू हाथ उठाओगा तो मैं समझ में आ जासी। कोई एक्सरसाइज किया हो या हाथ उठा दो, भैया भी नहीं आवा तो। एक्सरसाइज कौन कौन क्यों आज सुबह से? 1 2 3 हाथ, 4 हाथ दिखाई दिया मैंने, और तो सब पर्दा के पीछे, इसलिए मैंने समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग कौन कौन किया, श्वास की क्रिया कौन कौन किया? 1 2 जना। अच्छा पतो 3। अच्छा पतो ये जो सांस है ना बहुत कमाल की है, ये सब ना पतो आप सभी ध्यान करा अपन पतो श्वास कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में क्या करें कि कुछ भी को नहीं करना, सिर्फ सांस लेना पर छोड़ना पर ध्यान रखना। लेकिन अभी मैं एक ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस करवाऊंगी था ना, वह जिन्हें आप प्राणायाम बोला, तो भी मैं क्या करना, अपन ना एक नाक से सांस लेना, दूसरा नाक से सांस छोड़ना, दूसरा से लेना और भी से छोड़ना। यह जो क्रिया करा यह मैं पूरी 5 मिनट तक कराऊंगी, इसलिए कि थाना फिर प्रैक्टिस हो जाओगी। कंटिन्यू इन्हें करना ही है प्रैक्टिस। अपनी जो 1 2 नाड़ी हुआ, 3 नाड़ी है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। यहाँ दिया बोला राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और जो बीच में अपनी नॉस्ट्रिल रवा बिना। यहाँ तो 72,000 नस नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें बोला इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। इंडा नाड़ी जो है वो है अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जो स्वर वो जो चालते रहो ना लेफ्ट नॉस्ट्रिल वालों, तो अपने शरीर में से जो अपना नर्वस सिस्टम है, जिन्हें बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो काम करे। और राइट नॉस्ट्रिल में जो पिंगला नाड़ी है, पैरासिंपैथेटिक बोले लेफ्ट ना और सिंपैथेटिक बोले राइट ना। तो अपना शरीर में तेज काम करने की भी जरूरत है और अपने शरीर में शांति से बैठने की भी जरूरत है। इसलिए दोनों चीज भगवान आपने बैलेंस में दी है, इसलिए इन बैलेंस में इसको अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जी हाँ, इसको अभ्यास 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक जरूर रोज करना चाहिए। आज आप 5 मिनट इसको अभ्यास करेगा तो ये अभ्यास लेकिन रोज करना खुद के लिए, इस शरीर के लिए। जितने जब आप श्वास लेवा श्वास छोड़ा, इसकी जो प्रक्रिया में जो समय लगा ना, में ऑक्सीजन लेने की क्षमता अपना हर एक सेल में जाओ। सेल की काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा बड़ा है। आपनो पूरा शरीर ही सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल से आपनो शरीर बना हुआ है, अलग अलग तरीका का अलग अलग टिश्यू है। तो उस सब ने किए ऑक्सीजन उसमें बहुत अच्छे से पहुंचनी चाहिए। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर कोई कर सके, चाहे ब्लड प्रेशर वालों हुआ है, चाहे हार्ट वालों हुआ है, चाहे कोई भी तरह की कोई भी बात हो, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना बेस्ट प्राणायाम है, सब इन्हें बहुत अच्छे से निभा सके।
तो ई प्राणायाम में के करनो, सांस रोकनो उन्हीं बीच में, एक राइट आप लेफ्ट से पहले लेऊंगा और राइट से छोड़ूंगा, राइट से लेऊंगा लेफ्ट से छोड़ूंगा, इन्हें पूरी एक काउंटिंग बोली जाओ, ठीक है ना। तो सब तैयार हो प्राणायाम न करने के लिए, खुद का इस ड्राइवर न गाड़ी न चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्राणायाम, तो अभ्यास भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो सब तैयार हो जाओ। रेखा जी थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर दो हल्को सा। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल ने बंद करेंगे, म्यूजिक का सागर इनहेल एक्सेल करते रहना और पूरा ध्यान आपकी सांस का सागर जुड़ो। यो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये तैयार करोगे कि और ज्यादा आपका ध्यान में किस तरीका से बैठ सका। धीरे धीरे जब मैं और सेशन लूंगी तब मैं थाना और भी ज्यादा क्लियर करूंगी के स्टेप्स हुए जिन्हें आप फॉलो कर और ज्यादा ध्यान कर सका और आपकी खुद की सांस का सागर आपका कहीं कनेक्ट हो सके। तो चलो सब शुरू करेंगे। पहले राइट नोस्ट्रिल ने बंद करेगा, दाहिनी नाक ने बंद करो। अठे हड्डी है देखो, जरा सी भी नाक ने टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी, एकदम हल्का सा भी नहीं है। जब आप प्रेस करेंगे तो पूरी नाक अपनी बंद हो जाओ। और लेफ्ट से पहले इन करनो है, राइट से बाहर न करनो है, राइट से लेडो है, लेफ्ट से बाहर न। और धीरे धीरे अभ्यास करो एकदम बहुत प्रेम सा। ज्योति जी साउंड ठीक है म्यूजिक? नहीं, हल्का सा और तेज होगा, थोड़ा सा और तेज होगा। एकदम सांस के सागर जुड़कर काम करना है। देखा जी थोड़ा सा साउंड और तेज कर दीजिए।
सब लेफ्ट साइड ही छोड़ेगा और इन्हें कंप्लीट करेगा। धीरे से देखा जी, एक बार म्यूजिक ऑफ कर दो। दोस्तों अपन सभी चाहा कि आप ध्यान बहुत अच्छे से करा और एकदम रोज ध्यान की प्रैक्टिस करा, लेकिन ध्यान भी योग में नंबर 4 पर आवा है, जिसमें बोलो, लेकिन सबसे पहला आवा है जिसमें बोलो जाए कि आपका आस पास और खुद के लिए कुछ नियम है जिन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्हें बोलो जाए रूल्स ऑफ रेगुलेशन, यानी जिनमें आवा यम और नियम। मतलब नियम कुछ मेरे लिए और कुछ समाज के लिए, मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, सबसे पहले वे या मतलब बिना इतना ज्यादा महत्व दिए गए है कि खुद के लिए नियम बनाओ और समाज के लिए अच्छा कल्याणकारी कार्य करो। दूसरे नंबर पर आवा कंट्रोल ऑफ पोस्चर, जिसको मतलब हुआ कि अगर मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, अगर ध्यान के लिए मैं आपको शरीर ने तैयार नहीं कर रही हूँ, तो मैं बैठ ही को नहीं पाऊंगी, तो मैं अपना अपना क्या करूंगी, मतलब कोई भी जो आसन सिद्धि नहीं कर सका वो अपना अपना डिस्टर्ब करते रहो, मतलब हिलतो रहा करतो रहा, इस तरीका से बैठ को नहीं पावा। तो दूसरे नंबर पर आवा कंट्रोल ऑफ पोस्चर, मतलब कि आपका शरीर ना इस तरीका से इतना स्ट्रेच करना है, इतना स्ट्रेंथ और इतना मजबूत बनाना है कि जब आप ध्यान के लिए बैठा तब आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सका, क्योंकि अपने सबके मसल है और बीमा एनर्जी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर में, ताकि बैठकर ध्यान बहुत अच्छे से किया जा सके। जो तीसरे नंबर पर आवा वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जिम आवा प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार को मतलब हुआ कि आप जो अपने आंख से कान से सुन रहा और मुंह से बोल रहा, हाथों से जो कार्य कर रहा, हर समय बांटने के लिए कुछ ना कुछ करता रहा। तो आपने जो अपनी इंद्रियां हैं, जिन्हें आपका बोला कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, मतलब कि कर्म करने वाली अपना हाथ पांव, ये जो कर्म करे, और ज्ञानेंद्रिया मतलब जो है कि अपनी आंख कान नाक, अपनी स्किन त्वचा जो आप टच करा, मतलब हर समय या बाढ़ ही रहा। तो आना सब कुछ ना बाढ़ से हटा कर अपन क्या करना, अंदर लेकर जाओ, अपना भीतर लेकर जाओ, तब जा। और उसके बाद में आवा प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से अपनी जो अपनी श्वास लेने की प्रक्रिया है, श्वास लेने को जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बैलेंस में हो। तो प्राणायाम प्रत्याहार। नंबर 4 पर आवा कंट्रोल ऑफ माइंड, जिन्हें बोला जिम आवा धारणा ध्यान और समाधि। धारणा के लिए क्यों बोला, अपन लोग बोला कि अच्छा संजन सांगत्य करो, मतलब अच्छी बातें सुनो, अच्छी किताबा पढ़ो, तो भी में से जो अच्छा अच्छा पॉइंट है वे आप लेकर बिना आप अपना अंदर उतारा, अपना लाइफ में उतारा और आगे बढ़ा। तो ये सब जो चीज है ना, वे सब जब चीज मिले ना, तब जाकर जब आप ध्यान में बैठा तब पूरी तरह से आप बिना आत्मसात कर सका, बिना अपना सका और अपनी जो ध्यान की प्रक्रिया है बीमा पूरी तरह से चल सके। तो यह चीज सबसे पहले, ये सब चीज जब स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेवा तो फिर ध्यान आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लगे। तो आज पूर्णिमा थी, तो मैं सोची कि मैं यही सारी चीज आपका थालू का सागर शेयर करूं, ताकि थे एकदम और भी ज्यादा क्लियर तरीका से समझ पाओगा कि भाई कि ध्यान के लिए ये सब स्टेप्स अगर आप छोटा छोटा सा काम करा तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान करने का पहला अगर थे अनुलोम विलोम प्राणायाम करके बैठोगा ना, 100% गारंटी कि ध्यान इतना अच्छो लागसे ना, मतलब थे खुश थे, समझोगा कि यह चीज इतनी सिंपल थी, इतनी अच्छी थी और मैंने इतना दिन बाद कहीं पता चली। फिर थे बोलोगा ही नहीं कि मेरा ध्यान इधर उधर जावा या और कोई विचार आवा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, करने के बाद में धीरे से हाथ नीचे करो, आपका हाथा नहीं बंद करो और बैठा रहो भी स्थिति में। बहुत ही सुंदर स्थिति वह रवा और जिन्हें कितना सुंदर तरीका से ध्यान लगा थे खुद अनुभव कर पाओगे। या अनुभव करने की चीज है, या और अनुभव के अनुभव उज्ज्वलता की देन है। ये लोग सब बहुत ज्यादा अनुभवशील हो, अब तक तो बहुत एकदम मास्टर हो, लेकिन मैं बस यही एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्राणायाम करो, लंग्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ है,
तो क्या ऑक्सीजन लेने की क्षमता, अपना ऑक्सीजन जो गैसियस एक्सचेंज हुआ आप लोग वो बहुत अच्छे से हो सी। जब शरीर अच्छे से काम कर सी तो थे भी बहुत ध्यान से बैठ सको, कर सको। इस शरीर को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आत्मा इनमें निवास कर बहुत सारा कार्य कर सके, खुद के लिए भी और इस समाज के लिए भी। समाज के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले आपका शरीर को ध्यान रखते हुए करना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम सब अच्छे से क्लियर हो गया। कोई ना कोई प्रश्न है तो ध्यान करने के पहले मेरे से पूछ सके अनुलोम विलोम का विषय में। सब ना अच्छे से क्लियर हो गयो कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनो, राइट से छोड़नो, राइट से लेनो, लेफ्ट से छोड़नो, ये पूरा एक राउंड हुआ। पूरा 5 से 5 मिनट तक कंटिन्यू को अभ्यास करके धीरे से आंख बंद ही रखो, हाथ नीचे कर लो और भी स्थिति में ही, ध्यान की स्थिति में ही चलो। किरण जी ने कुछ बोलना है? अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी सब ना क्लियर हो चुका अच्छा सा। तो अब हम सब ध्यान में बैठेगा और ध्यान में बैठने के पहले एक आत्मिक एक संकल्प भाव कि मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप शुद्ध और पवित्र आत्मा जो इस पवित्र शरीर में निवास कर रही है, इस पवित्र मंदिर जैसे शरीर में निवास कर रहे। तो जी यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई रखा, मंदिर को ध्यान रखा, तो इस शरीर रूपी मंदिर को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत प्यार का सागर, एक मुस्कुराहट खुद के लिए, मुस्कुराता रहो खुद के लिए और मुस्कुराहट का सागर बहुत प्यार से कोमलता से आपकी आंखें बंद करो। जो चश्मा पहने वो चश्मा उतार दो, दोनों फिंगर्स ने। अब 9 आज पूर्णिमा को दिन है, गुरु की पूरी ऊर्जा मना मिल रही है, इस आत्मिक भाव से बैठना और फिर कमाल देखिए। रेखा जी बहुत सुंदर म्यूजिक था, लगा दीजिए। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। अंदर आती हुई सांस ना और बाहर जाती हुई सांस ना सहज रूप से सिर्फ देखो।
से ऊर्जा से भरपूर अनुभव करो।
आपकी हाथों न हथेलियां न आँखों को ऊपर लाओगा धीरे धीरे एकदम बहुत शांति से। और 5 4 3 2 1 0 और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए आपके एकदम इस शरीर में वापस आओगे, पूरा ध्यान से वापस आओगे। एक अच्छी खूबसूरत मुस्कुराहट खुद के लिए। सब गुरु की दिव्य ऊर्जा ने महसूस किया। क्लैप करके चारों तरफ ऊर्जा ने फैलाऊंगा। गुरु की दिव्य ऊर्जा ने सब महसूस किया ध्यान में। कोई को कोई बहुत ही सुंदर कराया ध्यान और बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया की तरीका से ध्यान में बैठना, की तरीका से आप शांत मन से बैठ सका, की तरीका से आप ध्यान में ज्यादा देर बैठ सका। बहुत सुंदर ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज मैं मिलाऊं, मेरी सासू माँ से भी आज भी किया हमारा साथ ध्यान। मिलाओ। देख पा रहे हो? हाँ नहीं नहीं, अभी प्रॉपर को नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखाई दे रहा। हाँ प्रणाम। प्रणाम। किसे लगे बताओ? बहुत बहुत सब अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगे ध्यान। बहुत अच्छा लगे ना। बस हाँ ना, रोज है ना प्राणायाम और ध्यान दोनों ना प्रैक्टिस करना है। दोनों ये जुड़ा हुआ है। जितना प्राणायाम अच्छे से करोगा उतना ही ध्यान अच्छे से कर पाओगा। मेरी सारी बहना है जितनी भी उपस्थित है ना, मैं सबसे नम्र निवेदन है कि प्राणायाम और ध्यान ना एक सागा अपनाओ। और आपको थे जो इतना कीमती समय अठ दे रहा हो, तो पूरी तरह से ये चीज ना आत्मसात करो खुद के लिए। और एक मुस्कुराहट बना सुनता हुआ। हाँ मुस्कुराता हुआ सुनो और इन्हें अच्छे से अपनाओ। कुछ नहीं समझ में आवा तो पूछ लो, बार बार पूछो। हाँ पूछने से क्या सब चीज क्लियर हो जावा। सब समझ में आ जावा। हाँ इसलिए पूछना बोलना बहुत जरूरी है। और अनुभव करना, कुछ भी करो ना। अनुभव करे बिना तो करो ही क्या पड़ता है। हाँ कुछ भी करो ना तो सिर्फ यही को नहीं करना कि चलो बोल रहा है तो कर लेवा। नहीं, अगर सांस ले रहे हो प्राणायाम का समय सांस छोड़ रहे हो तो उसको अनुभव होना चाहिए। विकस आगे जुड़कर करना चाहिए। जठे जठे थे जुड़ोगा ना, थारी ऊर्जा को प्रवाह भैया भैया होगा, उस अंग में होना चालू हो जाओगे। लेकिन जरूरत है ना अवेयरनेस की। जिन आपा बोला ध्यान करो, ध्यान रखो, ध्यान से बोलो, ध्यान से यो काम करो। तो इसको मतलब क्या है कि अपनी जो ऊर्जा है वह उस तरफ प्रवाहित हो रही है। तो यह चीज एकदम सब में क्लियर होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब में क्लियर होगी कि पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, फिर भी तरीका से ध्यान में अपन बैठ कर जाओ। सब कुछ क्लियर समझ में आएगी? आज एक टूल भी मिल गयो सागा टूल भी मिल गयो आज एक तो जो ऊंचा नीचा होता था ना, भी को टूल मिल गयो। बिना फॉलो करो, बिना ध्यान रखे, बहुत अच्छो करायो। वाह वाह। तो मेरी प्यारी सभी सुंदर सुंदर बहना ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि थे हमेशा मुस्कुराता हुआ रहो, अच्छे से रहो, थारो दिन शुभ हो, मंगलमय हो और जिंदगी ने जीनो है एकदम इस उत्साह और उमंग के साथ आपको फिर मिलेंगे। और रोज ध्यान और प्राणायाम को अपन अभ्यास करना है इस खूबसूरत संकल्प के साथ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। सुशीला जी थे, बोलो अनुभव बताओ। ज्योति जी बहुत नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। एक्चुअली मैं भी सफर में हूँ, पर मैं फिर भी आपसे बात करूंगी। हम लोग जो लाफिंग ध्यानिंग में ध्यान करते थे ना, लाफिंग ध्यानिंग में, उसमें आधा घंटा मैं प्राणायाम कराती थी सबको, बराबर पूरा आधा घंटा पूरा कोर्स करवाती थी।
पांचों प्राणायाम करवाती थी उनको। तो लाफिंग ध्यान में हम लोग का ध्यान बहुत अच्छा लगता था। रोज सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 पौने 6 बजे तक मैं ध्यान करवाती थी। उसके बाद फिर हम लोग ध्यान में बैठते थे, तो बहुत अच्छा ध्यान लगता था। अभी मैं घर में करती हूँ ना, तो आधा घंटा तो कपालभाति करती हूँ, फिर 15 मिनट अनुलोम विलोम करती हूँ। उसके बाद ऐसे करते करते मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगता है, मतलब आपका योग और प्राणायाम करने में पूरा 1 घंटा 10 मिनट खत्म करती हूँ। इससे शरीर पूरा फ्रेश लगता है एकदम। पूरे दिन काम करते हो तब भी थकान महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, और ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहूंगी मेरा। गर्मी के दिन थे, मैं 9 बजे के करीब होगा, नाश्ता पानी करके अपने रूम में गई, तो मुझे लगा आज बहुत गर्मी है, तो मैंने क्या करा, चेन निकाल के मारवाड़ी में बोल लो, मारवाड़ी में बोलो। भूल गया। चेन निकाल के पेट पर रख दी कि भाई यार थोड़ा लेट जाऊं, फिर जाता वक्त पेर लूंगी। मैं चली गई, चेन न भूल गई। फिर 11 बजे कांता जी को सेशन हुआ, वहां आके करी, और फिर आंख बंद करके करी। भी वक्त नौकरानी आई, मेरे कमरा में झाड़ू पोछा करके चल गई। मैंने चेन तो याद ही को नहीं। फिर मैंने 11 से 12:30 बजे तक वो सेशन थो। फिर भी के बाद संध्या को 3 से 4:30 भी कर ली, पर मेरे चेन बिल्कुल भी याद ही को नहीं। 6 बजे के करीब जब मेरे चौका खाने जान लगी, खाने लगे, भूख लगी बोल के, तो मैं बोली कुछ खाऊंगी। तो चौका में जाते हुए रास्ता में मिरर पड़े है, वो मिरर में देख के तो देखी, अरे मेरा खा चेन कट गई। फिर मैं वो चेन मेरा गद्दा पर रखी, दौड़ के गई देखने, तो चेन को नहीं थी। तो मैं सोची 11 बजे नौकरानी आई थी मेरे कमरा में झाड़ू पोछा करने के लिए, मैं तो आंख बंद कर रखी थी, वो आई लेके बोल के, मैं ठीक ही आई की सोच रखी थी। फिर मैं, मेरे घर में 4-5 मेंबर है, सबने आवाज दी, मेरे बेटा भू पोता पोती सब आया, पूरा गद्दा मैंने चादर ने उठा के झाड़ दिया पूरा, और वो गद्दा ने जमीन में गिर दिया, और फिर पूरा कमरा में झाड़ू मारा, कुना कुना सब का नहीं खोजा, पर चेन को नहीं मिली। मैं तो बोली बस आज मेरी चेन। रात के फिर 8 खोजते खोजते 8 बज गई बिल्कुल। फिर मैं बोली अब मैं सोऊं हूँ, तो बहू आई, बोली खाना खा लो, अंदर 6 भूख लगी थी। बोले मन खा गया ना मेरी, और मैं फिर गद्दा इसके बाद और मैं ध्यान बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि ध्यान करता करता ना पुरानी ध्यान को नहीं करूँ बोली, और मैं रात में 2:30 बजे होगी, पूरी मकाड़ी दे 2:30 बजे करवट बदलन से मन लागे मेरे कमर के नीचे कुछ गड़े है। तो मैं बोली के है यो कंकड़ बंकर, आज नौकरानी ठीक से झाड़ी को नहीं, गद्दा पर ठीक से झाड़ा थे, कटे से कंकड़ आ गया, तो यहाँ करके निकाल मैंने माफ कर दो। मैं आवाज अच्छी से तो नहीं आ रही है। सफर में गाड़ी पर हाँ, सफर में रास्ता में गाड़ी पर। अच्छा 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 रास्ता हो ना, तो रास्ता ठीक हो रही ना, गड़ हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये एक्सपीरियंस बात बताऊं तो बहुत अच्छा था। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओजू थे बताइयो यो एक्सपीरियंस थारो बहुत सुंदर अनुभव रहो जी, बहुत सुंदर। क्योंकि देखो आप अभी तक ध्यान करा, लेकिन अपना मन में अभी भी देखो दूसरे के प्रति भावना आ जावे, कुछ भी होगा तो आप सबसे जो चाहेंगे अपन वो मिलेगा, ध्यान में अपन जो चाहेंगे अपन वो मिलेगा, पक्की बात है। तो प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, अपन यो मिला को तो अपना ध्यान नहीं करना चाहिए, बस अपन ध्यान कर लो, अपन करता रहूंगा, भगवान ने जो चीज ला गई अच्छा देनी चाहिए वो आप दे दोगे बिना मांगे। बस बस बहुत सही बताया, बहुत सही बताया। और अपना सब ना एक ही दृष्टि से अपन देखना चाहिए। अब निर्मला जी थे, बात करो, निर्मला जी अनम्यूट करके बात करो थे। बहुत बहुत अच्छा लगे आज एक नई चीज सिखाई हो। मैं लोग भी मालूम है कि ध्यान से पहले अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। रविशंकर जी है ना, भी 5-10 मिनट अनुलोम विलोम कराओ, रवि का पास ध्यान कराओगे तो यह बात मालूम है, लेकिन आलस कर जाओ, हफ्ते तक ध्यान में बैठ जाओ। पर आज इतना अच्छा इतना सुंदर ध्यान लगे है। मैं तो बोल रही हूँ अभी अपने बैच के अंदर कोई भी ध्यान कराओगे तो पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम पक्का कराना चाहिए, जिससे कि ध्यान खूब अच्छा लगा सबको। तो आज यार एकदम मैं लोग ने एकदम एक नंबर 5 सिखा दिया, बहुत अच्छा लगे। आज दूरा भी बहुत बरसात हुई है। अच्छा ये संतोषी जी सुगंध
ये बात करो, आज नया जुड़ा है ये संतोषी जी, अनम्यूट करके बात करो। ये हमारी संतोष। जिठानी है। हाँ, ये अनम्यूट करो जी। बहना शायद आ को नहीं रहे हो। अच्छा, बहना बताओ ना, एक मोर को साइन है बिना क्लिक करे, एक तो बताओ ज्योति जी, थे बताओ, थे बताओ। जो एक है ना ये साइन है ना, एक तो बिना ये छू दो खाली थे और कुछ को नहीं करनो। एक लाल रंग को साइन है जिन्हें यहाँ गोल सो बनना बिना खाली ये टच कर दो, तब थे थारी आवाज हमारे पास आ पाओगी। यहाँ आ को नहीं पा रही, बिना बस यहाँ जस्ट टच करना है, एक बारी टच करना है, तब थे बोलोगा। फोन में एक निशान बनड़ो है। यहाँ लंबो ताऊ से जी बैठा हो, सी ताऊ जी कर देगा, ताऊ जी बैठा हो। ये देखो फोन में ये क्यों निशान बनड़ो। हाँ मैं नीचे बोल ना रही हूँ, एक तो निशान है, बिना सिर्फ बिमला टच बोल रही करना। हूँ। हाँ इन्हें बोलो, टच करो। बिमला जी हाँ, तब तक बोल रहे हैं, बोलो। कटक सर। मेरी मौसी जी है कटक सर। अच्छा, हाँ प्रणाम मौसी। हाँ, खुश रह, बहुत अच्छा लगे ध्यान। ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैंने मारवाड़ी में होते किसो लाग रहा मौसी। हाँ, अच्छा लग रही है मारवाड़ी में। वही तो बोलो, देखो सब जुड़ गया कटक से। मेरे नानी बाड़ी है, मेरी पीर की भी, सासरा की भी, दोनों नानी बाड़ी कटक उड़ीसा भुवनेश्वर में पूरी है। तो वही सब जुड़ा रहा है, देखो खूब खुशी की बात है कि सब जुड़ा है। और मौसी तो 2 साल से कर रहा है ध्यान, 2 साल हो जाओगा। 2 साल से कर रहा है। मेरी माँ पति जी से भी मिला था कटक में। और कुछ बोले तो हाँ, नहीं तो अच्छा बात लगा क्या। हाँ खूब बढ़िया है। और कोई बात करना चाहो तो बताओ, और कोई अर्चना जी अनम्यूट करके बात कर लो, अर्चना अग्रवाल जी। हेलो। हाँ बोलिए अर्चना जी, बोलो। हाँ अर्चना जी बात करो। क्या बताऊं, बोलिए क्या सुनना चाहते हैं आप लोग मेरे से। कैसा अनुभव रहा, ये अनुभव आज का बताइए। अनुभव तो अपने ध्यान का, खैर अनुभव की तो कोई बात बोलना ही नहीं है कि वो तो जो दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता है, तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं। बहुत ही मतलब ध्यान का तो जितना करो उतना अच्छा है। और मैं 5 महीने से ही जुड़ी हूँ इसमें पीएमसी में। सो बहुत से चेंजेस, मतलब 5 महीना हो गया, मैंने कोई दवाई ववाई नहीं खा रही हूँ। पहले ही दिन मैंने पूरी टैबलेट छोड़ दी थी और आज तक भी कोई दवाई में नहीं खा रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो एक सबसे, अगर जो भी इसमें जुड़ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ये बोलूंगी कि पहला आपको विश्वास, श्रद्धा और कॉन्फिडेंट ये आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये ध्यान ऐसा है कि आप लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। किसी चीज पे, बाहरी चीज पे हमको डिपेंड नहीं होना है। हमारे पति सर का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है ना। वो गुरु, अपने को गुरु होते, इतने बड़े मास्टर गुरु होते हुए भी वो बोलते हैं तुम मास्टर हो, तुम भगवान हो। तो जब हम भगवान हैं, हम मास्टर हैं, तो हम क्यों कोई पे डिपेंड रहेंगे। सो हम सब, मतलब मैं सब ना यही बोलना चाहूंगी कि आपका मन में इतना कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये शुरू से ही बोलते हैं कि नर में नारायण है। तो ये हमको सिर्फ अपने अंदर देखने की बात है। तो हाँ, ये जरूर है कि सब वैरायटी है, सब अलग अलग है। तो मतलब एक, जैसे कि बताते ना कि एक संसार के हम लोग, एक बगिया के बहुत फूल है, तो कोई गुलाब है, तो कोई गेंदा है, तो कोई बेली है। तो हर चीज का, हर फूल का अपना एक इम्पोर्टेंट होता है। तो सारी बहना ना मैं यही बोलूंगी कि आपको इम्पोर्टेंट सबसे पहले रखो। ईगो मतलब यो को नहीं कि थे ईगो बढ़ा दो कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बात चीज को नहीं करनी। लेकिन थे के हो, थे जो चीज थे जानो। कोई सिलाई बुलाई जाना, कोई कढ़ाई बुनाई, कोई खाना बनाना में मास्टर है, कोई बोलना में मास्टर है, कोई शॉपिंग में मास्टर है। तो सब आप में मास्टर हो और सब आप में मास्टर समझो। और आओ तो आप एकदम प्रेजेंट रहो और सब आपकी पूरी फेस दिखाओ कि मैं लोग भी एनर्जाइज हो जावा थे लोग ने देख कर। जय आज की होस्ट हमारी ज्योति मैम दिख रही है इतनी ब्यूटीफुल स्माइली के साथ। तो इसीलिए तो मतलब जिंदगी ना जीनो है तो घुट घुट के कोनी जीनो।
पूरा आने के बाद सबसे बड़ी बात मैं यह सीखी, मतलब एकदम मस्ती में जियो कि कभी प्राण निकल भी गया तो ये धोखा में को नहीं रहो कि अरे मैं यो सोच रही थी फिर मेरे ये यहाँ हो गयो। जानो तो है ही है तो खुशी खुशी जाओ ना, बस की दुनिया भी याद रखे कि भाई हाँ आज आप लोग मिलना, हाँ सब हंसा खेला कूदा तो कितना अच्छा लगा। तो रेखा जी ना बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब रेखा जी रख दे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने जो सब जुड़ा है और सबने जोड़ा है। ये संतोष जी को नहीं अनम्यूट कर पाया शायद, तो नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे, कर को नहीं पा रहे। ग्रुप में भी ऐड करियो किरण जी, ग्रुप में थे लिंक हाँ। भेजो जो हो जाओगा, चैट में भी मैं लिंक आज भेजो तो, आज भेजी थी। आप कहाँ से हो? ये तो कोलकाता से, किरण जी तो कोलकाता से है, पर ये नहीं, संतोष जी कटा से। हाँ ज्योति जी कलकत्ता से ही है, काकुड़गाछी से। मैं कोलकाता से। काकुड़गाछी में तो मैं हूँ। हाँ तो बबी काकुड़गाछी में ही रहो है। काकुड़गाछी में आप ज्योति बात की ताई जी है। अच्छा कोनी आवाज है जी, इन्हें सिखा दूंगा फोन कर बता दूंगा कहीं। तो सबना बहुत बहुत राम राम। काल राम राम। 11 से 12 ये मारवाड़ी क्लास रोज होगी, सब जुड़ो और सब और न जोड़ो। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूर्णिमा को दिन है, सब ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, मौन में रहो, और जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे आज 3 गुना ज्यादा ऊर्जा की आज दिन है। तो जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान में बैठ कर ध्यान की ऊर्जा सब लोगों का। तो सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। ज्योति जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने धन्यवाद। तो आप मीटिंग पूरा एंड करा फिर आप ओके। अच्छा उरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी कोई ये ग्रुप में या जो है ये चैनल ना पीएमसी मारवाड़ी ने लाइक सब्सक्राइब करो और लोगों से कराओ। ग्रुप में आप 65 आदमी है, पर इन्हें अभी तक 30 आदमी 35 आदमी सब्सक्राइब किया है। तो सभी से निवेदन है कि सब इन्हें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो या चैनल सबका ना पहुंचा और सब कोई इन्हें देख सका और लोगों ने जोड़ सका। तो सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम राम।